हेलो एवरीवन। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक तो मोड के बारे में और एक हम डिस्कस करेंगे मीन डेविएशन के बारे में। दोनों ही इजी तो हैं बट जो डेविएशन वाला है उसमें थोड़े ध्यान रखनी होती हैं चीजें, बाकी आप न्यूमेरिकल से समझ जाओगे कैसे क्या करना है। तो पहले अपन डिस्कस करते हैं मोड के बारे में। मोड हम पढ़ रहे थे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हमने मीन और मीडियन देखे। मोड भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ही होता है, पर मोड का मतलब होता है कि दिए गए डेटा में जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, उसे मोड कहते हैं। तो मोड क्या मीनिंग क्या है और मोड किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, बहुत आसान है। इसमें वैसे कोई प्लस माइनस नहीं करना होता है, सिंपल सा देख करके डेटा को अरेंज करके आप ये काम कर सकते हैं। तो मोड क्या है? मोड वो वाली वैल्यू है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है, विच इज रिपीटेड द मोस्ट। इसे हिंदी में बहुलक बोलते हैं, यानी जो सबसे ज्यादा बार आता है उसे हम बहुलक बोलते हैं या मोड बोलते हैं। ये भी एक सेंट्रल टेंडेंसी है। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये भी एक सेंट्रल टेंडेंसी का ही एग्जाम्पल होता है। अब देखो, अगर अपन नेचुरली बहुत बड़ा सैंपल चेक कर रहे हैं तो ऐसा कभी, मतलब रेयरली ऐसा हो सकता है कि दो वैल्यू सबसे ज्यादा बार हो और बराबर हो, मतलब दो मोड हो या तीन मोड हो। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता, पर हो तो सकता है। तो उसके बेसिस पे है ना, मोड तीन टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ मोड। जैसे एक होता है यूनी मॉडल। यूनी मॉडल, यूनी मॉडल का मतलब हो गया कि जब दिए गए डेटा में एक ही वैल्यू सबसे ज्यादा बार आ रही है। लेट सपोज कि 100 बच्चों की क्लास है और 100 बच्चों की क्लास के अंदर से मतलब 20 बच्चे ऐसे हैं जिनके सबके 80 80 80 80 80 मार्क्स आ रहे हैं। तो जो 80 मार्क्स है वो मोड है, क्योंकि वो 20 बार आ रहा है। ऐसा रेयरली होगा कि 20 बच्चों के तो 80 80 80 मार्क्स है और 20 बच्चों के 70 70 70 मार्क्स है। तो यहां पर 80 भी 20 बार आ रहा है, 70 भी 20 बार आ रहा है, तो यहां दो मोड हो गए। इसे हम कहते हैं डाई मॉडल या बाई मॉडल। बाई मॉडल। और कभी मान लो ऐसा हो जाए कि 20 बच्चों के 80 नंबर, 20 बच्चों के 70 नंबर, 20 बच्चों के 50 नंबर, तो 80 70 50 ये तीनों के तीनों मोड हो गए। इसे कहते हैं ट्राई मॉडल। पर ऐसा नेचुरली देखा जाए तो बहुत कम देखने को मिलेगा। यानी कि यूनी मॉडल का मतलब हो गया ओनली वन वैल्यू अकर्स मैक्सिमम। एक ही वैल्यू मैक्सिमम आती है। दूसरा, टू वैल्यूज आर मोस्ट फ्रीक्वेंट। इक्वली, मतलब दो वैल्यू बराबर बराबर रिपीट हो रही है। और यहां पर जब थ्री वैल्यूज आर मोस्ट फ्रीक्वेंट इक्वली, तो इसे हम ट्राई मॉडल कहते हैं। अब है ना, इसमें दिए गए डेटा को आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जचाने की वैसे जरूरत तो नहीं है, पर जचा लोगे तो आपका आंसर मतलब थोड़ा एक्यूरेसी से निकल आएगा।
मोड को हम ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा के लिए चेक कर सकते हैं। कैन बी चेक्ड फॉर ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डाटा। दोनों के लिए चेक हो सकता है। जैसे आपको मैं एक बार बताऊं एग्जाम्पल के साथ में। मान लीजिए कि कोई हमको वेट दे रखा है, वजन दे रखा है, वेट ऑफ फिशेस इन ग्राम्स। ग्राम्स के अंदर वजन दे रखा है। जैसे एक मछली है, उसका वजन 18 ग्राम है, एक का 25 ग्राम है, एक का 21 ग्राम है, एक का 25 ग्राम है, एक का मान लो 29 ग्राम है, एक का 27 ग्राम है, एक का 25 ग्राम है, एक का लेट सपोज 24 ग्राम है, एक का 21 ग्राम है, एक का 15 ग्राम है, ऐसे करके बहुत सारे हैं। अब हमारा जो डेफिनेशन है वो ये है कि वो वाली वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है, विच इज रिपीटेड द मोस्ट। आप देखो यहां पर 25 25 25 3 बार है, और कोई भी वैल्यू 3 बार नहीं है। और आप चाहो तो इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, तो उससे क्या होगा, आपका थोड़ा सा चेक करने का तरीका इजी हो जाएगा। वरना हड़बड़ाहट के अंदर मान लो भूल जाओ तो कि कौन सी वैल्यू कितनी बार आ रही है। असेंडिंग या डिसेंडिंग में लगाना है तो लगाओ, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पे मोड कितना आएगा, मोड वैल्यू हो गई 25, मोड वैल्यू 25 हो गई। क्लियर हो गया ये चीज। ये तो हो गया अनग्रुप्ड डेटा के लिए। अब एक ग्रुप्ड डेटा का देखो, बहुत सिंपल है। ग्रुप्ड डेटा का देखो, जैसे ये तो है वजन, जैसे किसी का 10 ग्राम है, किसी का 11 ग्राम है, किसी का 12 ग्राम है, किसी का 13 ग्राम है, 14 ग्राम, 15 ग्राम, 16 ग्राम। इनको असेंडिंग ऑर्डर में ले लिया, कोई जरूरत नहीं है, ले लो तो भी ठीक है। और फिर आपको नंबर ऑफ फिशेस, पूरे पौंड में 8 मछलियां ऐसी हैं जिनका वजन 10 ग्राम है, यानी 10 ग्राम वजन 8 बार है, 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम ऐसे करके। पूरे पौंड में 4 मछलियां ऐसी हैं जिनका वजन 11 ग्राम है, 11 11 11 11 4 बार आएगा। ऐसे ही ये 12 है, ये 24 है, ये 26 है, ये 7 है, ये 11 है। तो बताइए यहां कौन सा वाला वजन सबसे ज्यादा मछलियों में है, या कौन सा वजन है वो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं आसानी से देख करके कि 26 मछलियां ऐसी हैं जिनका वजन 14 ग्राम है, यानी 14 ग्राम जो वेट है वो आपका 26 टाइम्स रिपीट हो रहा है। इसमें अपने को और ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस ये एक थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहां पर मोड क्या हो गया, 14 ग्राम वजन। ये मछलियों का नंबर वो मोड नहीं होता, 26 नहीं आएगा मोड। मोड वो वैल्यू आती है जो यूजफुल वैल्यू मतलब होती है, जो करेक्टरिस्टिक वैल्यू होती है, यानी 14 ग्राम एक करेक्टरिस्टिक वैल्यू है, तो वो आता है अपना मोड। देन नेक्स्ट देखो, एक और मैं चीज बताता हूं आपको। ग्रुप्ड डेटा के लिए मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट द मोड फॉर ग्रुप्ड डेटा। डेटा को ग्रुपिंग कर ली अपन ने, और फिर देखते हैं किस प्रकार से मोड कैलकुलेट किया जाएगा। तो हमारे पास में वजन है मछलियों का, वेट ऑफ फिशेस ये है पहला 0 से 10 ग्राम, ये है 10 से 20 ग्राम, 20 से 30 ग्राम, 30 से 40 ग्राम,
और 40 से 50 ग्राम, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, और ये 50 से 60 ग्राम। मान लो ये डेटा है, और इधर है नंबर ऑफ फिशेस। दो मछलियां ऐसी हैं जो 0 से 10 ग्राम की रेंज में है, 3 मछलियां ऐसी हैं जो 10 से 20 ग्राम की रेंज में है, 6 मछलियां ऐसी हैं जो 20 से 30 ग्राम के वजन में है, ऐसे ही 4 मछलियां, 1 मछली, 2 मछलियां। चलो अब है ना, अपने को क्या करना है, अपने को एक अलग से बड़ा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे मोड यहां पे? तो यहां पे मोड चेक करने का फॉर्मूला है, वो रहेगा अपना फॉर्मूला क्या रहेगा अपना, देखिए L प्लस Δ1 डिवाइडेड बाय Δ1 प्लस Δ2 मल्टीप्लाइड बाय C, ये है। अब इसमें ना हम आपको पहले एक चीज सिखाता हूं, फिर अपन बात करेंगे इस फॉर्मूला के बारे में। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, इस टेबल को एक बार रीअरेंज करना है। आप ऐसे लिखें, वेट है वो 0 से 10 ग्राम है, ये 10 से 20 ग्राम है, ये 20 से 30 ग्राम है, ये 30 से 40 ग्राम है, ये 40 से 50 ग्राम है, और ये 50 से 60 ग्राम है। और जो नंबर ऑफ फिशेज है वो है 2 3 6 4 1 और 2। तो ये तो डेटा अरेंज हो गया अपना। अब यहां पे ना अपने को कुछ चीजें हैं बेसिक सी, उन पे ध्यान देना है। जो सबसे ज्यादा मछलियां हैं वो किस रेंज में है, 20 से 30 ग्राम, इसे बोलते हैं मॉडल क्लास। इसे बोलेंगे अपन मॉडल क्लास। ठीक, एक चीज हो गई। दूसरी चीज, इससे पहले की जो क्लास है इस क्लास को बोलेंगे F0, फ्रीक्वेंसी 0, और इसके बाद की जो क्लास है उसको बोलेंगे F1, फ्रीक्वेंसी 1। ये काम आएगी अभी, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं। ये इतना सा हुआ अपने पास में। अब अपन यहां पे क्या करेंगे, उस फॉर्मूला में जो L है उसका मीनिंग समझेंगे। L का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ये आएगा 20। लोअर लिमिट है मॉडल क्लास, ये 20 आएगा। दूसरा del1 क्या है, del1 है डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास F1। एक सेकेंड, हाँ, इसको F1 कहा है, इसको F2 कहेंगे फिर। ओके, इसे F1 कहते हैं, इसे F0 कहते हैं, और इसे F2 कहते हैं। ये हाँ, तो जो मॉडल क्लास है वो F1 है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास F0, यानी del1 की वैल्यू हो गई F1 माइनस F0। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 6 माइनस 3। इसे ऐसे लिखेंगे। del2 क्या है, del2 है वो है F1 माइनस F2, यानी मॉडल क्लास और उसके आगे वाली क्लास में डिफरेंस। तो ये आएगा 6 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 2।
ये इतना काम हो गया अपना। और फिर उसके बाद में बचा सी, तो सी हमारा क्या रहता है यहां पे, क्लास इंटरवल। सी इज द क्लास इंटरवल ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास यानी कि जो 6 लिखा है अपन ने, उस 6 वाली क्लास है 20 से 30। तो देखो आप कितना डिफरेंस है 20 और 30 के बीच में। सो 20 और 30 के बीच में डिफरेंस है 10 का, तो ये वैल्यू आएगी 10 हमारी। अब अपने को वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये देख लिया एक बार आपने सारा, अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला हमारा मोड का ये कहता है कि L प्लस डेल्टा 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 मल्टीप्लाइड बाय C। L की वैल्यू है 20, डेल्टा 1 है F1 माइनस F0, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाय F1 डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, तो डेल्टा 1 तो आ जाएगा 6 माइनस 3 प्लस डेल्टा 2 है F1 प्लस F1 माइनस F2, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई C की वैल्यू 10। इसको सॉल्व करोगे आप पूरा तो ये 26 ग्राम आएगा। तो फाइनल आंसर हमारा रहेगा मोड का 26 ग्राम। थोड़ा सा टिपिकल है पर ये अपने को करना होता है। तो ये है मोड के बारे में। आपको मैं कह सकता हूं आराम से कि एग्जाम अपनी जो है उस एग्जाम के अंदर ये वाली टेबल पे तो सवाल नहीं पूछा जाएगा। हाँ, फॉर्मूला पूछ सकते हैं कि भाई बताओ अगर क्लास इंटरवल्स वाला डेटा दिया हुआ हो तो उस डेटा के अनुसार बताइए क्या अपने पास में आएगा आंसर, या फॉर्मूला के अंदर क्या वैल्यू क्या कहलाती है, डेल्टा 1 क्या है, डेल्टा 2 क्या है, ये हो सकता है। तो ये मीन मोड मीडियन वाला काम अपना यहां कंप्लीट होता है। अब अपन बात करते हैं डेविएशन की। डेविएशन के अंदर डेविएशन को वैसे बोलते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन, मेजर ऑफ डिस्पर्सन। मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या है, इसे हम एक बार डिफाइन कर सकते हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्सन का मतलब होता है डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल वैल्यू, डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल वैल्यू टू द सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू। अब देखो ये चीज समझते हैं क्या होती है। तो अब अपन है ना इस डेफिनेशन में डेविएशन का मीनिंग समझते हैं। हिंदी में समझिए डेविएशन को बोलते हैं विचलन। और अब अपने नॉर्मल तरीके से समझिए विचलन का मतलब क्या होता है। मान लो एक क्लास है, 10 बच्चों की क्लास है और एक पेपर लगा और पेपर 100 नंबर का था और किसी बच्चे के 20 नंबर आए, किसी के 50 आए, किसी के 60 आए, ऐसे करके 10 बच्चों के कुछ ना कुछ मार्क्स आए। ठीक है, आपने एवरेज निकाला उन मार्क्स का, तो आपको पता चला कि इस क्लास के अंदर जो एवरेज मार्क्स है वो 60 है। एवरेज कैसे निकला, सभी बच्चों के मार्क्स को प्लस किया डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि 10 बच्चे थे तो 10। जो हमने मीन निकाला था ना वही काम किया, मीन निकाल लिया। क्लियर हो गया। अब आप पहले बच्चे का मार्क्स देखते हो, आपके पास में जो मीन है वो है 60 और पहले बच्चे के 20 नंबर आ रखे हैं। तो आप देखो पहले बच्चे का जो इंडिविजुअल वैल्यू है और जो हमारे पास में सेंट्रल वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू है, उन दोनों में कितना विचलन है, 40 का विचलन आ गया। 20 में से 60 घटा दो, -40 आएगा। यहां पे मैं एक और लाइन लिखा दूंगा कि यहां पे बहुत बार आपको माइनस वैल्यू देखने को मिलेगी, बट माइनस वैल्यू को इग्नोर करना है।
माइनस साइन को इग्नोर करना है, आए तो भी उस पर ध्यान नहीं देना। दूसरा बच्चा है, उसके 40 नंबर आए, लेकिन सेंटर वैल्यू है वो तो 60 की है, तो 40 में से 60 घटा दो, -20 का विचलन है। किसी के मान लो 80 नंबर आए तो 80 में से 60 को घटा दो, समझ जाओगे आप। खाली आप एक बार इतना सा समझो। आपसे कहा जाएगा कि भाई एक कोई भी अपना एग्जाम्पल है, उसमें एवरेज वैल्यू इतनी है, पर आप देखते हो तो इंडिविजुअल वैल्यू तो सबकी अलग अलग है, तो कुछ ना कुछ डेविएशन है। उसी को हम कहते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्सन, कितना वेरिएशन है। अब इस मेजर ऑफ डिस्पर्शन को हम 3 तरीके से पढ़ सकते हैं। टाइप्स देखिए इसके। पहला टाइप होता है, इसे कहते हैं रेंज। दूसरा टाइप होता है, उसे कहते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। तीसरा टाइप होता है, इसे कहते हैं मीन डेविएशन। और जो चौथा टाइप है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये 4 टाइप के होते हैं भाई, डेविएशन 4 तरीके के होते हैं। पहले मैं आपको बताता हूं रेंज क्या होती है, एकदम आसान है। रेंज का मतलब होता है कि जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है आपके डेटा में, चाहे वो क्लास में लार्जेस्ट नंबर है, किसी के मैक्सिमम 90 नंबर आए, किसी के मान लो मिनिमम 10 नंबर आए। रेंज का मीनिंग होता है डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर में जो डिफरेंस आता है उसे रेंज कहते हैं। R इक्वल्स टू L माइनस एस। L का मतलब हो गया लार्जेस्ट, S का मतलब हो गया स्मॉलेस्ट। बस इतना सही है। देखिए एक एग्जांपल, देखो मान लीजिए कि 4 ट्रीज है, 4 ट्रीज, और इन पे फ्रूट का नंबर, 4 ट्रीज के ऊपर फ्रूट नंबर, एक ट्री पे 18 फ्रूट लगते हैं, एक पे 22 फ्रूट लगते हैं, एक पे 27 फ्रूट लगते हैं, मान लो एक पे 30 फ्रूट लगते हैं। 4 ट्रीज के ऊपर फ्रूट का नंबर ये है। तो अब यहां पे रेंज वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम फ्रूट कितने हैं? 30, इसको आप बोल दो L। मिनिमम फ्रूट्स कितने हैं? 18, इसको बोल दो S। फॉर्मूला लगा दो, R इक्वल्स टू L माइनस S, इसका मतलब 30 माइनस 18 कितना आएगा? 12। बस ये आंसर आ गया। ये है हमारी रेंज। कोई मतलब इसमें कुछ भी नहीं। पर पता आपको कई बार क्या होता है ना कि एग्जाम के अंदर ऐसे सवाल आ जाते हैं, और जब ऐसे एग्जाम के अंदर सवाल आ जाते हैं तो अपने को ऐसे लगता है भाई पता ही नहीं क्या ही चीज होगी रेंज। अब आप खुद देख लो कितना इजी है, क्या ही किया अपन ने यहाँ पे। रेंज का मतलब सिंपल सा क्या लेना होता है यहाँ पे, कितने मैक्सिमम वैल्यू है, कोई भी वजन हो सकता है, क्लास में मार्क्स हो सकते हैं, फ्रूट का नंबर हो सकता है, कुछ भी, माइनस मिनिमम, तो इसे हम रेंज कहते हैं। अब यहां पे एक और छोटा सा काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यहां पे निकाल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ रेंज का मतलब होता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब चूंकि आपने लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू को तो आर ही बोला है, L माइनस एस का मतलब R होता है, डिवाइडेड बाय L प्लस एस, ये भी कर सकते हो। तो जब आपको इसी का कोफिशिएंट निकालना होगा तो L
30 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 18, तो ये आ जाएगा आपका 12/8/4, तो ये आएगा 1/4, 1/4, और ये आएगा 0.25। तो कोफिशिएंट वैल्यू आ गई इसकी 0.25। बस ये करना होता है। अब दूसरा देखो, क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है। क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन में ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। रीजन ये है कि बहुत हद से ज्यादा वाला कॉम्प्लिकेटेड है, और इसमें मतलब 5-6 स्टेप के बाद में एक छोटा सा आंसर निकलता है। पर आपको मैं बता देता हूं डेफिनेशन वाइज और फॉर्मूला वाइज। क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब ये होता है कि हाफ ऑफ डिफरेंस बिटवीन थर्ड क्वार्टाइल एंड फर्स्ट क्वार्टाइल। थर्ड और फर्स्ट क्वार्टाइल के बीच का जो डिफरेंस है उसे क्वार्टाइल डेविएशन कहते हैं। तो इसका मतलब हो गया Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। हमने क्या लिखा है यहां पे, हाफ ऑफ, तो आधा करना है इस डिफरेंस को। सो अब ये देखो क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है। क्वार्टाइल का मतलब होता है 1/4 ऑफ डेटा। 1/4 ऑफ डेटा का मतलब हो गया कि भाई आपको अपने डेटा को पहले 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे एक साल के अंदर 4 क्वार्टर नहीं होते, पहले 3 मंथ, फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स, फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स, फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स, तो उस हिसाब से ही होता है। तो इसको ना अपन यही रहने देते हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा अपने, और इतना कुछ आएगा भी नहीं, बस ये फॉर्मूला और फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड ये चीजें। अब अपन डिटेल में पढ़ते हैं मीन डेविएशन, वेरी इंपॉर्टेंट। मीन डेविएशन यानी एवरेज से कितना विचलन है। आपको क्या करना है, पहले हर एक सवाल में, मतलब इस तरीके का कोई भी सवाल यदि आए तो उस हर एक सवाल के अंदर पहले आपको लेना है एवरेज, और फिर हर वैल्यू में से उस एवरेज को घटाना है। एवरेज में से वैल्यू घटाना नहीं है, मतलब बात दोनों एक ही रहेगी, क्योंकि माइनस का साइन जहां भी आएगा उसको तो इग्नोर करना है। तो आप 5 माइनस 10 कर लो या 10 माइनस 5 कर लो, बात तो एक ही आएगी। एक बार माइनस में वैल्यू आ जाएगी, एक बार प्लस में आ जाएगी, पर माइनस को तो अपने को इग्नोर करना होता है, इसलिए वैल्यू तो अपनी प्लस में ही रहने वाली है। बस ये काम करना है। सो मीन डेविएशन का मीनिंग समझते हैं अपन। मीन डेविएशन को MD लिख देंगे शॉर्ट में, MD। और मीन डेविएशन के लिए क्या करेंगे, इसका मीनिंग होता है डेविएशन ऑफ द इंडिविजुअल वैल्यू from deviation of the individual value from mean value। जो मीन वैल्यू है उस मीन वैल्यू से कितना डिफरेंस आ रहा है उसे हम कहते हैं मीन डेविएशन। डेफिनेशन वाइज तो ये हो गया। अब उसके बाद में कभी यहां पे पॉजिटिव डेविएशन आएगा, कभी यहां पे नेगेटिव डेविएशन आएगा। तो 2 टाइप्स ऑफ डेविएशन है। एक होता है पॉजिटिव डेविएशन, एक होता है नेगेटिव डेविएशन। और दोनों ही तरीके के डेविएशंस क्यों ना आए, जो नेगेटिव साइन है उसको आप इग्नोर करो। तो चाहे वो नेगेटिव में लिखा है और आपको
मानना है ये भी पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो ये एक बार बात हो गई। अब अपने को दो तरीके के डेटा मिलेंगे, एक तो मिलेगा अनग्रुप्ड डेटा और दूसरा डेटा मिलेगा ग्रुप्ड डेटा। और अनग्रुप्ड एंड ग्रुप डेटा के लिए मीन डेविएशन के फॉर्मूला अलग अलग है। ये तो क्या आएगा, पहले आपको हर एक इंडिविजुअल के लिए डेविएशन निकालना है, निकाल लिया। उसके बाद में डेविएशन को टोटल करना है, समेशन डेविएशन डिवाइडेड बाय एन। एन को पहले हमने मीन निकालने के लिए भी काम में लिया था और मीन डेविएशन के लिए भी काम में लेंगे। जब बात ग्रुप डेटा की होती है फॉर्मूला सेम ही है, रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। हमको पहले तो सभी डेविएशन की फ्रीक्वेंसी चेक करनी है, मल्टीप्लाई करके फ्रीक्वेंसी ऑफ डेविएशन, फिर सबका समेशन करना है, फिर एन से डिवाइड करना है। एकदम सिंपल है। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं। एक कोफिशिएंट और निकलता है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। जैसे अपन ने अभी उसका रेंज का निकाला था ना, तो रेंज डिवाइडेड बाय एल प्लस एस किया था, वैसे ही यहां पर मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन कर दोगे तो ये आएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। एकदम इजी है, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो इसको छोड़ेंगे। छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब कॉन्फिडेंस एकदम लास्ट मोमेंट तक ना आए, एग्जाम के अंदर भी आपको नहीं समझ में आ रहा, तो छोड़ ही देना ज्यादा बेहतर है नेगेटिव करने से। पर एक बार अभी अपने पास टाइम है, मेरी बात मान के इनको समझ लो, देख लो, क्योंकि सवाल आएगा ना तो जो एग्जाम ले रहे हैं उनको भी पता है कि भाई एग्जाम देने वाले बायोलॉजी वाले हैं, उनको मैथ नहीं आएगी उतनी ज्यादा, कैलकुलेशन देंगे ही नहीं। बहुत इजी वे में जो चीज हो पाएगी वही काम करवाएंगे आपसे। तो मैं आपको अब ये एक एग्जांपल लेके समझा देता हूं। तो इसके अंदर बात करते हैं अपन एक क्वेश्चन की, उससे समझ में आएगा आपको क्या करना है। देखो, आपको वही दे रखा है कि कुछ मछलियों का वजन है, वेट ऑफ फिशेज है, ये दे रखा है 8 ग्राम, 10 ग्राम, 12 ग्राम, 13, 14, 16, 18। ठीक, इनको असेंडिंग ऑर्डर में पहले से ही जचा रखा है, कोई बात नहीं, वो ठीक है, अपन भी अरेंज तो कर लेंगे ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहे। अब है ना, एक काम करते हैं अपन इस डेटा को पहले थोड़ा सा सही तरीके से लिख लेते हैं। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, सीरियल नंबर है अपना 1 2 3 4 5 6 7। और अभी अपन इसमें वेट लिख लेंगे। वेट ये हो गया 8 10 12 13 14 16 18। ठीक है, वजन हो गया इतना ना। सबसे पहला आपका काम क्या है, अब चूंकि आपको मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है तो पहले मीन तो निकालना ही पड़ेगा। तो आपका सबसे पहला काम है यहां पे मीन कैलकुलेट करना, मीन। और मीन कैसे कैलकुलेट करोगे, एक तो आप वेट जो है उसे हम x बोल रहे हैं, इसको समेशन करो इसका, तो इसका समेशन करोगे तो ये आएगा 91 91, और ये 7 वैल्यू है ये टोटल। तो पहला काम हो गया आपका 91 डिवाइडेड बाई 7 करके ये निकालना मीन। तो ये मीन वैल्यू आ गई अपने पास में। अब हम बात कर रहे हैं मीन डेविएशन के बारे में। तो पहले आप इंडिविजुअल डेविएशन को चेक करो। जब आप इंडिविजुअल डेविएशन को चेक करोगे डी चेक करोगे, तो डी में आपको क्या करना है, x माइनस एम करना है, x माइनस एम। हर x में से m को घटाना है। ये m तो है 13 और x वैल्यू आपके सामने है ये। सो आपको क्या करना है, या आप m को x बार भी तो लिखते हो,
मीन वैल्यू, तो x बार को घटाना है, ये लो ऐसे। तो आपको यहां करना है 8 माइनस 13, यहां करना है 10 माइनस 13, 12 माइनस 13, 13 माइनस 13, 14 माइनस 13, 16 माइनस 13 और 18 माइनस 13। ये वैल्यू आएगी आपकी -5, -3, -1, 0, 1, माइनस प्लस में 3 और प्लस में 5। ये वैल्यू आ गई। अभी हमने ये कहा कि माइनस वैल्यू को इग्नोर करो, तो जो -5, -3, -1 है छोड़ दो, मतलब माइनस छोड़ दो, टोटल कैलकुलेट करो। जब आप इसका टोटल कैलकुलेट करते हो तो देखना कितना आता है टोटल। 5 + 3 8 + 1 9 और 1 10 और 3 13 और 5 18, ये वैल्यू आती है 18। सही है। अब ये जो 18 है वो है टोटल डेविएशन। टोटल डेविएशन 18 है, तो इंडिविजुअल एवरेज डेविएशन कितना हुआ, इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना है जो हमने बात करी थी, समेशन डी डिवाइडेड बाई एन। 18/7 2.75 ग्राम आंसर। ये आपको काम करना है, समझ लीजिए बात को। पहली बात, ये वैल्यू तो दे रखी है, ठीक है। इस वैल्यू के आधार पे हम कैलकुलेट करेंगे मीन, और फिर ये देखेंगे हर वैल्यू मीन से कितनी अलग है। पहली वाली वैल्यू -3 अलग है, -5 अलग है, दूसरी वाली वैल्यू -3 अलग है, तीसरी वाली वैल्यू -1 अलग है, चौथी वाली वैल्यू तो बराबर है। ऐसे ही करके सब हमने देख लिया। फिर फाइनली ना अपने को ये 18 जो मिला है वो मिला है टोटल डिफरेंस। टोटल डिफरेंस का एवरेज कितना है वो हम निकालेंगे, तो उसे हम कहते हैं मीन डेविएशन। मतलब डेविएशन का मीन, मीन डेविएशन, डेविएशन का एवरेज। यहां से कोफिशिएंट और निकाल सकते हो आप। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का फॉर्मूला है मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। तो फॉर्मूला में वैल्यू रखो, मीन डेविएशन आया आपका 2.57 डिवाइडेड बाय मीन आपका कितना है 13। मीन डेविएशन है वो आपका 2. तो ये वैल्यू आपकी आएगी मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। तो इसको एक बार आप कैलकुलेट करें, देखें कितना वैल्यू आता है। जस्ट ए मिनट। 2.57 डिवाइडेड बाय 13, ये आएगा आपका 0.1976। तो ये काम हो गया अपना सिंपल सा। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा एक सेकेंड ना, इसका जो है वो फॉर्मूला ही गलत दे रखा है बुक के अंदर, डायग्राम सही दे रखा है। ये आएगा समेशन डी। तो समेशन डी करोगे तो आपको 18 लेना पड़ेगा, और 18 लोगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 0.14 ग्राम। ये फाइनल वैल्यू है, समेशन डी से आपको करना है। तो ये है एक अनग्रुप्ड डेटा के लिए। अब अपन ग्रुप्ड डेटा की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा के अंदर आपको दिया गया है वेट, यानी कि ये x है, सॉरी ये x, ये है नंबर ऑफ फिशेस, जिसको आप फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो f। तो पहली जो ग्रुप है उसमें 6 ग्राम की 2 मछलियां हैं, 7 ग्राम की 4 मछलियां हैं, 8 ग्राम की 5 मछलियां हैं, 9 ग्राम की 4 मछलियां हैं, 10 ग्राम की 3 मछलियां हैं और 11 ग्राम की 1 मछली है। तो आपको अब यहां से क्या करना है, सबसे पहले
सबसे पहले आप मीन कैलकुलेट करो, क्योंकि मीन तो निकालना पड़ेगा। मीन में क्या करेंगे, टोटल वजन कितना है, 6 + 7 + 8 करोगे, ये आएगा आपका, अच्छा सॉरी, इसमें आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा fx, हाँ सॉरी यहां से होगा। 6 ग्राम की 2 मछलियां हैं तो टोटल 12 ग्राम वजन तो यहां पे हो गया। 7 ग्राम की 4 मछलियां हैं तो 28 ग्राम वजन यहां पे हो गया। 40 ग्राम वजन यहां पे हो गया। 9 चौके 36 ग्राम वजन यहां पे हो गया। 10 ते 30 ग्राम यहां हो गया और 11 ग्राम यहां हो गया। हाँ ये चीज सही है। अभी इतना अपने पास में काम करना है। अब इसका समेशन करोगे तो ये समेशन आएगा 157, यानी आपके पास में टोटल वजन है वो 157 है टोटल वजन। और टोटल मछलियां कितनी है, तो टोटल मछलियां है ये 19। अब आप पहले मीन कैलकुलेट करो। मीन आपका वैल्यू आएगा यहां पे 157, टोटल वजन 19 मछलियों का, तो ये आएगा आपका 8.26 ग्राम। ये आपने मीन कैलकुलेट किया अभी तो। अब मीन कैलकुलेट जब हो गया है तो एक काम करते हैं, ये है इंडिविजुअल वजन, ये एक इंडिविजुअल वजन है। हाँ वो 2 मछलियों का इंडिविजुअल वेट सेम है वो बात अलग है, पर है तो ये इंडिविजुअल वजन। आपको करना है x - x बार, ताकि आपको डेविएशन पता चले। ये वैल्यू आ जाएगी d की, ये d आ जाएगा। तो आपको इंडिविजुअल 6 में से एवरेज 8.26 घटाना है। आपको इंडिविजुअल 7 में से 8.26 घटाना है। 8 - 8.26, 9 - 8.26, 10 - 8.26, 11 - 8.26। तो ये वैल्यू कितनी आएगी देख लेते हैं अभी। ये आएगा आपका 2.3, ये आएगा 1.3, ये आएगा 0.3, ये वैल्यू आपकी आ रही है। माइनस का साइन तो वैसे भी इग्नोर करना है, तो 1 सेकेंड है ना। सो ये थोड़ा सा ना जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूं चीजें अच्छी दे रखी हैं, बट ये वैल्यूज में थोड़ा गड़बड़ है, कैलकुलेशन सही नहीं कर रखी। मैं थोड़ा टाइम लगेगा, अपन कैलकुलेट कर करके देख लेते हैं। तो 6 - 8.26, तो पहला आएगा माइनस में 2.26, फिर उसके बाद में ये 7 - 8.26, तो ये आएगा माइनस में 1.26, ये पक्का आएगा फिर 0.26, ये मेरे को लग रहा है फिर आएगा आपका आंसर 9 - 8.26, तो ये आएगा 0.74, फिर उसके बाद में 10 - 8.26, ये आएगा आपका आंसर 1.74, और ये शायद 3.74 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया अपने पास में कितना डेविएशन आ रहा है इंडिविजुअल वैल्यू से। फिर अपन इसको कैलकुलेट तो करेंगे, टोटल डेविएशन कितना है, तो मैं फटाफट देख लेता हूं। 3.74 प्लस 1.74 प्लस 0.74 प्लस 0.26 प्लस 1.26 प्लस 2.26, तो ये 10 आया भाई टोटल, ये टोटल 10 आ गया। चलो इस वैल्यू को अपन उठा के रखते हैं अपने पास में। अब एक चीज बताता हूं आपको, ये ना 10 फ्रीक्वेंसी वाला जो है वो डेटा है, मतलब ये डेटा है पूरा, वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ग्रुप्ड डेटा दे रखा है। हमारे पास में जो इंडिविजुअल डी आया था, इस डी के अंदर देखो रिपीट नहीं हो रहा कोई, यानी 8 एक बार ही है, 10 एक बार है, 12 एक बार, 13 एक बार, 14 एक बार, 16 एक बार, 18 एक बार, सारी वैल्यू एक बार है। अगर आप इस टेबल को देखोगे डिटेल में तो आपको यह समझ में आएगा कि ये जो 6 वैल्यू है वो 2 बार है, 7 वैल्यू है वो 4 बार है, 8 वैल्यू है वो 5 बार है, 9 ग्राम 4 मछलियों का वजन है, ऐसे करके मल्टीपल टाइम हो रहा है ना। एक डेविएशन आया 2.26, लेकिन ऐसी 2 मछलियां हैं
तो आपको ना इससे गुणा करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे लिखता, देखो ऐसे लिखता 6 ग्राम 6 ग्राम 2 2, तो मैं इसके सामने भी लिखता 2.26, इसके सामने भी लिखता 2.26। अगर मैं 7 ग्राम वाला लिखता तो 7 7 7 7 4 4 4 4 मछलियां हैं, तो मेरे को क्या करना पड़ता, सॉरी ये तो एक एक ही आएगा ना फिर, हाँ एक 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 आएगा, एक आएगा। तो मुझे इन सबके सामने क्या लिखना पड़ता, इन सबके 1.26 1.26 1.26 लिखना पड़ता। अब चूंकि ये 7 को इन्होंने एक ही बार लिख दिया, 7 को इन्होंने एक ही बार लिख दिया, तो हमको ये 7 वाली वैल्यू है वो भी 4 को एक बार करना पड़ेगा। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें f को मल्टीप्लाई करना है, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है d के साथ में, तब हमको वास्तव में पता चलेगा टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन। अब फिर से थोड़ा कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा मेरे को, f और d को, तो 2 इंटू 2.26 इंटू 2.26, ये आ गई वैल्यू आपकी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2.26, ये वैल्यू आ गई 4.52। 4 इंटू 1.26, ये वैल्यू आएगी 5.04। नेक्स्ट आपका है 5 इंटू 0.26, ये वैल्यू आएगी आपकी 1.26। फिर आपकी वैल्यू 4 को 0.74, 4 इंटू 0.74, ये वैल्यू आएगी 2.96। फिर उसके बाद में 3 को मल्टीप्लाई करना है 1.74, ये वैल्यू आएगी 5.22, और लास्ट में 1 को मल्टीप्लाई करना है तो ये 3.74 वैल्यू आ जाएगी। ये आ गया टोटल डेविएशन। अब इसको कैलकुलेट मतलब प्लस करेंगे, 4.52 प्लस 5.04 प्लस 1.26 प्लस 2.96 प्लस 5.22 प्लस 3.74, ये आ गया आपका टोटल 22.74। ये है समेशन एफ डी। अब फॉर्मूला लगाओ। अब जब आप फॉर्मूला लगाओगे मीन डेविएशन का, तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला था समेशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाई एन। समेशन ऑफ एफ डी आया 22.74 और एन की वैल्यू आपकी कितनी है 19, तो 22.74 बटा 19, ये आएगा आपका आंसर 1.19, ये आंसर है। तो इस तरीके से अपने को कैलकुलेट करना है। अगर मैं कोफिशिएंट चेक करूं यहां पे कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट का फॉर्मूला है एम डी डिवाइडेड बाई मीन, एम डी डिवाइडेड बाई समेशन डी। तो यहाँ एम डी की वैल्यू तो है 1.19 और समेशन डी कितना है भाई, डी का समेशन ये 10 आया, तो ये आ जाएगा 0.119। तो ये काम करना पड़ेगा अपने को इस टेबल के अंदर। नाउ एक क्लास फ्रीक्वेंसी वाला डेटा है वो भी लेके देखते हैं, तो आपको और समझ में आएगा। हमें दिया गया है, तो मैं सीधा आपको टेबल ही अरेंज करके बता देता हूं, जितनी चीज दी हुई है उतनी। तो वेट ये है 0 से 10 ग्राम, दूसरा है 10 से 20 ग्राम, 20 से 30 ग्राम, 30 से 40 ग्राम, और ये 40 से 50 ग्राम, ये वजन दे रखा है। फिर नंबर ऑफ फिशेस, नंबर ऑफ फिशेस 5 मछलियां ऐसी हैं जिनका वजन 0 से 10 की रेंज में है, 7 8 4 3। अब आप जरा याद करो कि हमको मतलब मीन तो निकालना ही है, यहां पे मीन के बिना तो अपना काम चलेगा नहीं। जब इस तरीके का डेटा होता है तो मीन कैसे निकलता है, हमें लेनी होती है एक मिड वैल्यू।
0 से 10 की मिड वैल्यू 5, 10 से 20 की मिड वैल्यू 15, 20 से 25 की मिड वैल्यू 25, 30 से 40 की मिड वैल्यू 35 और ये 45, ये मिड वैल्यू आ गई। अब आप एक काम करो, नंबर ऑफ फिशेस को मिड वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको एफ एक्स मिलेगा। ये मिड वैल्यू को एक्स लिख लो और इसको एफ लिख लो। 5 मछलियां ऐसी हैं जिनका एवरेज वजन 5 ग्राम है, तो 25 ग्राम वजन तो इनका ही हो गया। 7 मछलियां ऐसी हैं जिनका एवरेज है वो 15 ग्राम है, तो 105 ग्राम वजन इनका ही हो गया। 8 मछलियां ऐसी हैं जिनका वजन एवरेज 25 है, वैसे तो उनका वजन 20 से 30 के बीच में, अपन एक बार 25 मान लेते हैं, तो 200 ग्राम वजन इनका हो गया। 4 मछलियां ऐसी हैं जिनका 35 है, 140 हो गया। 3 मछलियां हैं इनका 135 हो गया। तो भाई साहब टोटल वजन कितना आया यहां पे, ये हो गया 605। और यहां पे नंबर ऑफ फिशेस कितना है ये n की वैल्यू कितनी है, ये है 27। अब अपना निकल जाएगा पहले तो मीन x बार, ये आ जाएगा 605 बटा 27, तो 605 बटा 27 करोगे 22.4 ग्राम आएगा, 22.4। एक काम तो हुआ अपना। अब अपने को निकालना है इंडिविजुअल के साथ में इसका डेविएशन या फर्क। इंडिविजुअल के साथ में इसका फर्क कैसे निकालोगे, तो इसको निकालने का तरीका है सिंपल सा, x माइनस एक्स बार, प्रत्येक वैल्यू जो x की है वो x बार से अपने एवरेज से कितना डिफरेंट है, तो इसको करोगे 25 माइनस 22.4, 25 में से 22.4 को माइनस करना है, तो ये वैल्यू 5 में से करना है ना, x तो ये है 5, सॉरी, ये करना है 5 माइनस 22.4, ये आ जाएगा 15 माइनस 22.4, यह आ जाएगा 25 माइनस 22.4, यह आ जाएगा 35 माइनस 22.4 और ये आ जाएगा 45 माइनस 22.4। मैं एक बार देख लेता हूं कहीं ये भी वैल्यूज का कैलकुलेशन गलत तो नहीं दे रखा है। बुक तो बहुत अच्छी है, सिंपल सी है, बट तो 5 माइनस 22.4 करोगे तो ये आएगा माइनस में 17.4, सही लिखा है, मतलब ये सारी वैल्यूज फिर अब सही है। ये आएगा माइनस हाँ, ये आ जाएगा माइनस में 7.4, ये आ जाएगा आपका 2.6, ये आ जाएगा 12.6 और ये आएगा आपका 22.6। समेशन डी की जरूरत बाद में पड़ेगी अपने को, तो ये कर लेते हैं 62.6, ये समेशन डी आ गया। अब आपको क्या करना है, अब ये तो जो मतलब डी निकाला है ये तो एक एक इंडिविजुअल क्लास का डी है, पर ऐसे डी वाली 5 मछलियां ये रही, ऐसे डी वाली 7 मछलियां ये रही, ऐसे डी वाली 8, 4, 3 अलग अलग मछलियां हैं। तो आपको निकालना है एफ डी, हर फ्रीक्वेंसी का टोटल डेविएशन कितना है, तो एफ का मतलब हो गया 5 और डी का मतलब हो गया इसका 17.4, तो ये वैल्यू आपकी आएगी 87, ये आएगी 7 गुणा 7.4, माइनस वाला साइन में इग्नोर कर रहा हूं यहीं पे, ये आ जाएगा आपका 8 गुणा 2.6, तो ये 20.8 आ जाएगा। ये आएगा आपका 4 गुणा 12.6, ये 50.4 आएगा। ये आएगा 3 गुणा 22.6, ये 67.8 आएगा। ठीक है, अब इसका भी समेशन करना पड़ेगा, समेशन एफ डी, ये आएगा 277.8। अब एक काम करो अब आप सीधा अब फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन, मतलब फॉर्मूला है हमारा समेशन एफ डी डिवाइडेड बाई एन, 277.8 बटा एन है 27, 277.8 बटा 27, तो ये वैल्यू आएगी 10.29 ग्राम। ये एक सेकेंड है ना, ये देखो ये वैल्यू आ गई 10.29 ग्राम। अभी आपको कोफिशिएंट निकालना है,
तो कोफिशिएंट के लिए क्या करना पड़ेगा, md डिवाइडेड बाई समेशन डी। तो md है अपना कितना आया 10.29 और समेशन d जो है वो कितना बैठ रहा है 62.6। तो ये अपन बात कर लेते हैं कितना आएगा 10.29 डिवाइडेड बाय 62.6 0.16 ये आंसर रहेगा अपना। तो इस प्रकार से ये हम मीन डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं तीनों टेबल्स के लिए। अब आप स्टैंडर्ड डेविएशन अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ पाएंगे क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस ज्यादा है, थोड़ा लंबा भी है। थैंक यू।